ग्लोबल स्किल डेवलपमेंट मिशन में आपका स्वागत है। 4 एंट्री हमारे पास अवेलेबल है 8/4/2010 में ही, जिसमें हमने 3500 रुपये पे किए हैं। सी टैक्स हमारे क्रेडिटर्स हैं, उनको पे किए हैं, जिनका ओपनिंग बैलेंस हमारे पास 25,000 रुपये पहले खड़ा हुआ है, और इसकी पेमेंट भी हमने IDBI बैंक के द्वारा की है। अब यदि ध्यान दें तो दोनों एंट्रीज एक ही डेट की हैं और दोनों की पेमेंट जो है बैंक के द्वारा की जा रही है। क्योंकि दोनों एंट्रीज 8 तारीख की हैं, तो यहाँ मैं पेमेंट वाउचर में दोनों को अलग अलग भी एंटर कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक विकल्प और भी है पेमेंट वाउचर को एंटर करने का। इसके लिए सबसे पहले हम कॉन्फ़िगर या F12 दबाकर कॉन्फ़िगर ऑप्शन को क्लिक कर लेते हैं, जिसमें अकाउंटिंग वाउचर्स के अंतर्गत हम यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसीव्ड कॉन्ट्रा, इन वाउचर्स के लिए हम सिंगल एंट्री मोड ओपन कर सकते हैं। इसको मैं यस कर देता हूं और सभी ऑप्शंस को जो जैसी स्थिति है वैसे ही रखता हूं। सिर्फ सिंगल एंट्री मोड को यस करके मैं स्क्रीन एक्सेप्ट कर लेता हूं। मैं पेमेंट वाउचर क्रिएशन स्क्रीन पे आ जाता हूं। अब यहां आप यदि ध्यान दें तो डेबिट क्रेडिट हट गया है और पर्टिकुलर्स के अंतर्गत हम एक से ज्यादा जो कंपनीज हैं उनको पेमेंट कर सकते हैं, यानी कि एक से ज्यादा लेजर्स की हम एंट्री यहां आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले डेट चेंज करेंगे। जो डेट है 8 अप्रैल 2010 है। उसके पश्चात किस अकाउंट से पेमेंट होनी है उस अकाउंट की जानकारी हम यहां देंगे। इस बार हमने जो पेमेंट देनी है वो IDBI बैंक से है। जैसे ही आई प्रेस करता हूं मेरे पास यहाँ लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट अवेलेबल हो जाते हैं। देखिए यहाँ दो विकल्प उपलब्ध हुए हैं, कैश और IDBI बैंक अकाउंट, यानी कि मैं दो तरीके से पेमेंट कर सकता था, बैंक अकाउंट के जरिए और कैश। इसमें मैं IDBI बैंक अकाउंट को सिलेक्ट कर लेता हूं। पर्टिकुलर्स के अंतर्गत आपको लेजर्स को हमने पे करना है, अर्थात यहाँ एक से ज्यादा लेजर की एंट्री हो सकती है। और सबसे पहले हमें CNC कंपनी को पे करना है, तो जैसे सी प्रेस करता हूं यहाँ पे CNC एंड कंपनी, लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में CNC कंपनी को सिलेक्ट कर लेता हूं। यहां से मैं, क्योंकि मुझे 8,000 रुपए देने हैं तो यहां मैं 8,000 रुपए फिल कर देता हूं। जैसे ही एंटर करता हूं फिर से मेरे पास जानकारी मांगी जाती है कि ये बिल वाइज डिटेल्स के अंतर्गत मेथड ऑफ एडजस्टमेंट्स में मेरे पास फिर से जानकारी मांगी जाती है कि अब की बार जो पेमेंट है वो मैं किस तरीके से एडजस्ट करना चाहता हूं। अब की बार मैं ऑन अकाउंट सेलेक्ट कर लेता हूं, क्योंकि मेरे पास जो CNC कंपनी का जो बैलेंस है उसमें मुझे ये जानकारी नहीं है कि मैं किस बिल के लिए पे कर रहा हूं, लेकिन मैं पूरे अकाउंट का जो बैलेंस है उसमें से 8,000 रुपए कम करना चाहता हूं। इसके लिए टाइप और रेफरेंस के अंतर्गत मैं ऑन अकाउंट कर देता हूं, ताकि जो बैलेंस टोटल है उसमें से 8,000 रुपए लेस हो जाएं। यहाँ मैं एंटर करके सिलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे जो करंट बैलेंस है वो कम हो गया है 8,000 रुपए। इसी तरह से एक और कंपनी है जो सीटेक है हमारी, उसको पे करना है हमने। फिर से जैसे ही सी प्रेस करता हूँ मेरे पास लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट अवेलेबल हो जाते हैं। यहाँ से सीटेक्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसका जो बैलेंस है वो 25,000 रुपए हमारे पास खड़ा हुआ है, या हमारी जो लाइबिलिटी है वो 25,000 रुपए तक सीटेक्स हमारे क्रेडिटर हैं। इनको जो पे करना है मुझे वो 3500 रुपए पे करना है, 3500। तो मैं 3500 रुपए की एंट्री यहाँ फिल कर देता हूँ, 3500 रुपए की अमाउंट। जैसे एंटर करता हूँ देखिए फिर से मेरे पास जानकारी मांगी जाती है, क्योंकि अभी मुझे ज्ञात नहीं है कि मैं किस बिल के लिए पे कर रहा हूँ। मुझे टोटल बैलेंस पता है, इसलिए मैं ऑन अकाउंट इसको एडजस्ट करता हूँ पेमेंट को। तो ऑन अकाउंट सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि टोटल जो बैलेंस 25,000 रुपए है उसमें से मैं 3500 रुपए लेस करना चाहता हूँ। जैसे यहाँ से एंटर करता हूँ देखिए फिर से, यदि आपके पास और क्रेडिटर्स हैं या कुछ और लोगों को आप पेमेंट करना चाहते हैं तो उनकी लिस्ट भी आप यहाँ ऐड कर सकते हैं। सिंगल मोड एंट्री का सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि आप एक से ज्यादा अकाउंट्स को यहाँ शामिल कर सकते हैं। एक से ज्यादा लेजर्स की अगर एंट्री आपको यहाँ करनी है तो वो आसानी से आप कर सकते हैं। अब की बार मैं यहाँ ब्लैंक छोड़ देता हूँ और एंटर प्रेस कर देता हूँ। ब्लैंक छोड़ के जैसे ही एंटर प्रेस करता हूँ नीचे नरेशन में मेरे पास देखिए खुद ही चेक नंबर लिखा आ गया, क्योंकि टैली को पहले से ही जानकारी है कि मैं IDBI बैंक अकाउंट से पेमेंट करने वाला हूं, तो इसीलिए चेक नंबर मेरे पास पहले से ही लिखा आ गया। अब जो मेरा चेक नंबर है वो डाल के मैं नरेशन लिख सकता हूं। यहाँ मैं नरेशन कंप्लीट कर लेता हूं। उसके पश्चात जैसे ही मैं एंटर करता हूं यहाँ से एक्सेप्ट का मैसेज आ जाता है। तो इस तरह से यदि आप देखें हमारे पास एक्सेप्ट करने से पहले मैं आपको फिर से जानकारी देता हूँ,
सिंगल मोड जो एंट्री है उसमें आपका डेबिट क्रेडिट हट जाएगा और आप एक से ज़्यादा अकाउंट्स को यहाँ आसानी से शामिल कर सकते हैं। जैसे मैंने पेमेंट करते वक्त एक से ज़्यादा अकाउंट्स को यहाँ से पेमेंट किया है। जैसे आप एक्सेप्ट करते हैं यहाँ से, आपके पास पेमेंट एंट्री एक्सेप्टेड हो जाती है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो हमारे पास है वो 9/4/2010 की है, जिसमें हमें 2000 रुपये प्राप्त हुए हैं धर्मवीर एंड कंपनी से और ये पेमेंट IDBI बैंक अकाउंट में आई है। इसकी एंट्री करने के लिए हमें फिर से रिसिप्ट वाउचर तैयार करना पड़ेगा। यहाँ हम सबसे पहले F6 प्रेस करके या रिसिप्ट पे क्लिक करके रिसिप्ट वाउचर सिलेक्ट कर लेते हैं। जो हमारे पास डेट है वो 9 तारीख है, लेकिन यदि आप यहाँ ध्यान दें तो यहाँ सिंगल मोड एंट्री जो है अभी तक अवेलेबल है, जो हमने पेमेंट में ऑप्शन ऑन किया था। यदि आप चाहें तो फिर से F12 या कॉन्फ़िगर पे क्लिक करके यहाँ यूज सिंगल एंट्री मोड है उसे नो कर सकते हैं। यदि आप इसे नो कर देंगे तो फिर से आपके पास डेबिट क्रेडिट अवेलेबल हो जाएगा। मैं यहाँ फिर से नो कर देता हूँ और बाकी ऑप्शन को जैसे हैं वैसे ही रहने देता हूँ। देखिए फिर से यहाँ पे डेबिट क्रेडिट ऑप्शन अवेलेबल हो गया है रिसीप्ट वाउचर के अंतर्गत। तो इसका अर्थ ये हुआ कि पेमेंट, रिसीप्ट और कॉन्ट्रा वाउचर्स के लिए, इन तीनों तरह के वाउचर के लिए ये ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आप सिंगल मोड एंट्री द्वारा अपनी एंट्रीज को कर सकते हैं। यहाँ जो हमारी डेट है वो 9 तारीख है, तो यहाँ मैं पहले डेट की एंट्री कर देता हूँ। जैसे एंटर प्रेस करते हैं हम यहाँ पे 2 के अंतर्गत यहाँ सिलेक्शन हो जाता है और यहाँ हम 2 के साथ क्रेडिट होने वाले अकाउंट की जानकारी दे सकते हैं, जो कि हमारे धर्मवीर एंड कंपनी है। तो जैसे डी प्रेस करता हूँ, लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में धर्मवीर एंड कंपनी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से मैं जो पेमेंट है 2000 पे वो मैं एंटर करता हूँ। यहाँ से जैसे ही क्रेडिट करता हूँ उसके साथ ही मेरे पास यहाँ से फिर से जानकारी मांगी जाती है कि किस तरह से ये अमाउंट सेटल करना चाहता हूँ। यहाँ से मैं अभी मैं ऑन अकाउंट सेटल करना चाहता हूँ, ये अमाउंट एंटर कर देता हूँ। देखिए खुद ही उसने बाय के अंतर्गत कैश ले लिया है, लेकिन अब की बार मैं कैश नहीं चाहता। मेरा जो अकाउंट है वो IDBI के अंतर्गत है, यानी कि जो पेमेंट रिसीव्ड हुई है वो IDBI बैंक अकाउंट के IDBI बैंक अकाउंट में हुई है। तो यहाँ से मैं IDBI बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही IDBI बैंक अकाउंट सेलेक्ट करता हूँ तो देखिए यहाँ पे 2000 डेबिट हो जाती है अमाउंट। मैं एंटर कर देता हूँ। रिसीप्ट किस चेक के द्वारा हुई है वो जानकारी यहाँ मैं अपने नरेशन में एंटर कर सकता हूँ। नरेशन कंप्लीट करने के बाद जैसे ही मैं एंटर करता हूँ एक्सेप्टेंस की स्क्रीन अवेलेबल हो जाती है। एक्सेप्ट, अब यस कर दें, एक्सेप्ट कर लें तो आपका ये वाउचर एंटर हो जाता है, जो कि रिसीप्ट का वाउचर है आपके पास।